हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8वीं का चैप्टर नंबर 5वां जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। पहले इसके बेसिक क्या होता है, बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद में इसके जो भी एग्जांपल है, क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके बेसिक समझते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ग और वर्गमूल। तो पहले वर्ग और वर्गमूल समझते क्या होता है। जैसे हम जैसे लिखा है 1 का वर्ग, यहाँ 1 का स्क्वायर भी बोलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 बराबर 1। तो 1 का वर्ग क्या हुआ, 1 हुआ। इसी टाइप से लिखा मैंने 2 का वर्ग। 2 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4। वर्ग समझ में आया। इसी प्रकार से मैंने लिखा है 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, वर्ग समझ में आया। अब वर्गमूल क्या होता है, तो देखो ध्यान से। 2 का वर्ग क्या हुआ, 4। और 4 का यदि मैं वर्गमूल पूछूं आपसे, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से 3 का वर्ग क्या हुआ, 3 का वर्ग हुआ 9। 9 का यदि मैं वर्गमूल पूछूं आपसे, तो 9 का वर्गमूल होगा, वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसी प्रकार से मैंने अगला एग्जांपल लिया है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या हुआ, 16 हुआ। और 16 का यदि मैं वर्गमूल पूछूं आपसे, तो वर्गमूल क्या हुआ, 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसी प्रकार से आपको वर्ग और वर्गमूल पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। आशा करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब इसमें मैंने 3-4 पॉइंट लिखे जो आपके अगली प्रश्नावली पढ़ने में बहुत ही हेल्प करेंगे और आपको ये नोट कर लेने। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समझना इधर। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या कह रहा है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उसका इकाई का अंक क्या है, 0, 1, 4, 5 से 9 होगा, तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। यदि मैं एग्जांपल लूं इसका, पहला ही एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको बोल दिया जाए 25। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप बताओगे 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। तो मैंने अभी लिखाया कि इकाई का अंक पे ये हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल लो मैं, 169। आप बताओगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप बताओगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके इकाई के अंक पे क्या स्थित है, 9 स्थित है। तो इकाई के अंक पे 0, आपको यह संख्या याद रखनी है। ये जो मैंने संख्या लिखी है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके इसके आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। कौन सी संख्या, 0, 1, 4, 5 से 9। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर यह अंक लिखे मिले आपको, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा आपको जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नहीं के लिए भी आपको यह संख्या अंक याद रखने हैं। कौन कौन से, 2, 3, 7, 8, ये 4 अंक है, वो आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या के पीछे ये अंक हुए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। इसका भी मैं एग्जांपल लूं, पहला एग्जांपल लिया कि आपको बता दें कि 23। 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप बताओगे 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के अंक पर क्या स्थित है, 3 उपस्थित है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लो मैं, 37। 37 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बताओगे 37 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के अंक पे क्या उपस्थित है, 7। ठीक है, ये दोनों, आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आया होगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए उसके इकाई के अंक पर क्या उपस्थित होना चाहिए। तो वो क्या उपस्थित होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और नहीं, कौन सा वर्ग संख्या कब नहीं होगी, जब इकाई का अंक पे 2,
3, 7 और 8 उपस्थित होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी समझा दिया गया। अब यहाँ पे एक अंक आया 0, यदि किसी संख्या के पीछे 0 पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। मतलब एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा, ये लाइन क्या कह रही है। पहले ही एग्जाम्पल दूं, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बताओगे ये, आप किसे 0 उपस्थित है इकाई का अंक, तो आप बताओगे यस नहीं। यहाँ पे क्या लाइन लिखी है मैंने, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो 1 2 3, 3 जो कि क्या है विषम संख्या, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब शून्यों की संख्या क्या होगी, सम होगी, तभी वह क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लो, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यस, क्योंकि शून्यों की संख्या कितनी है, सम संख्या में, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है।